तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, ये हाउ जो होता है वो उस बेस को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि ये मीडियम साइज का बेस है जिसके अंदर की काफ़ी सारे लोग हो गए, इसीलिए मैं यहाँ पर फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और अब इतना सोच कर ये हाउ जो होता है वो उन बंदों से बोलता है कि प्लीज़ शूट जो है वो मत करना, क्योंकि मैं एक इंजीनियर, एल्केमिस्ट, इंचार्टमेंट और एक ब्लैकमिस्ट हूँ। तो क्या आपको किसी प्रकार की चीज़ की ज़रूरत है और क्या मैं सिटी के अंदर आ सकता हूँ? और अब ये हाउ की इस बात को सुनते के साथ ही ऊपर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो ये हाउ के ऊपर एम करते हुए बोलता है कि लिटिल ब्रैट, तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरीके से बेवकूफ़ बना सकते हो? जो सुनकर ये हाउ उससे बोलता है कि अरे मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए ये हाउ से बोलता है कि सही रहेगा कि चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ, नहीं तो मैं शूट कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब अंदर पर लेटा हुआ एक बंदा जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि आखिर इतनी रात को तुम दोनों जो है वो शोर क्यों मचा रहे हो? तुम मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे? जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ बंदा जो होता है वो उससे बोलता है कि कैप्टन, बीच बाहर एक बच्चा जो है वो खड़ा है जो कि सिटी के अंदर इंटर जो है वो करना चाहता है, वो भी इतनी रात में, और खुद को वो इंजीनियर, एल्केमिस्ट और भी ज़्यादा काफ़ी सारे यहाँ पर प्रोफेशन के एक्सपर्ट बता रहा है। जो सुनते के साथ ही वो कैप्टन जो होता है वो बाहर आ जाता है। बाहर आते हुए बोलता है कि जो सेंट्रल वाटर पंप है वो हमारा कुछ दिनों पहले जो है वो डैमेज हो गया था, तो अगर ये इंजीनियर है तो फिर इसे वो रिपेयर करने के लिए क्यों नहीं बोलते? अगर ये उसे रिपेयर जो है वो कर देता है तो हम लोगों को क्रेडिट जो है वो मिलेगा, लेकिन अगर ये रिपेयर नहीं कर पाता तो हम इसके सारे पैसे को छीन लेंगे और इसी के साथ में इसे पीट कर यहाँ से बाहर फेंक देंगे। इसमें हमारा कोई भी लॉस नहीं। और अब इतना बोलते के साथ ही वे हाव को लेकर एक जगह पर आ जाते हैं। वहाँ पर आते हुए एक बंदा जो होता है वो ये हाव को बताता है कि तुमने कहा था कि तुम एक इंजीनियर हो, तो ये पंप है, तो तुम्हें इसे यहाँ पर फिक्स जो है वो करना होगा। अगर तुम फिक्स कर देते हो तो हम तुम्हें जाने देंगे, नहीं तो तुम हमारे हाथों से नहीं बचोगे। जो सुनकर ये हाव बोलता है कि ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब इतना बोलकर यह जो होता है वो उस पंप के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए सोचता है कि इतने बड़े टाउन के अंदर केवल मीडियम साइज का पंप मौजूद है। सच में यहाँ के लोगों की ज़िंदगी तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कठिन है। यहाँ की ज़िंदगी को देखकर ऐसा लगता है कि जो सेफ जोन है उसकी ज़िंदगी तो हेवन वाली ज़िंदगी है, लेकिन मेरे पास में यहाँ पर टाइम पर बात करने के लिए बिल्कुल भी समय जो है वो नहीं है। तो इसीलिए मुझे इसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिक्स करना होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि बोलती है कि वहीं पर रुक जाओ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो आने लगती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर यहाँ पर एक स्ट्रेंजर को यहाँ पर जो पंप है वो उसे फिक्स करने किसने दिया? क्या तो तुम लोग चाहे वो नहीं जानते हो कि इस पंप को अगर कुछ भी हो गया तो टाउन के सभी लोग मारे जाएंगे? और अब इस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में ये बताया जाता है कि ये मेयर की डॉटर है जिसका नाम कि याओ शाह है, और उसका लेवल जो होता है वो 55 होता है। और अब जो कैप्टन होता है वो याओ शाह को देखने के बाद में बोलता है कि लेडी याओ शाह, आप तो जानती ही हो कि जो वाटर पंप है वो कुछ दिनों पहले टूट गया था, तो इसीलिए इस पर्सन ने बोला कि ये एक इंजीनियर है, तो मैंने इसे फिक्स करने के लिए बोल दिया। जो सुनकर याओ शाह जो होती है वो गुस्से में उससे बोलती है कि इसने कहा और तुमने इसकी बात को मान लिया? अगर इसने कहा कि ये तुम्हारा फादर है तो क्या तुम इस चीज़ को भी मान लोगे? जल्दी से जाओ और उसे वहाँ से बाहर निकालो। और याओ शाह के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि याओ जो होता है उसने वाटर पंप को फिक्स कर दिया होता है। वो बोलता है कि लो ये फिक्स हो गया। जो सुनते के साथ ही वे लोग बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और अब याओ शाह जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि जो ये वाटर पंप है इसे तो केवल एडवांस लेवल का इंजीनियर ही फिक्स जो है वो कर सकता था। जो सुनते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो भी हंसने लगता है। हंसते हुए जो याओ शाह होती है उसे बोलता है कि जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सच में ये पर्सन जो है वो कर सकता है, देखो इस पर्सन ने कर दिखाया। और उनके इतना बोलते के साथ ही ये जो होता है वो बताता है कि मैंने इसे केवल रिपेयर ही नहीं किया बल्कि मैंने इसे अपग्रेड भी कर दिया है। मैंने इसके अंदर वाटर पंप के कुछ फंक्शन जो है वो ऐड जो है वो किए हैं, जिसके कारण यहाँ पर वाटर का आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों का जो अंडरग्राउंड का वाटर रिसोर्सेज है उसे रिवर्स जो है वो नहीं कर सकता हूँ, तो इसीलिए धीरे धीरे कर ही इस चीज़ का इस्तेमाल जो है वो करना होगा। और अब यह हो कि इस बात को सुनते के साथ ही जो पहला बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि इस बहुत बढ़िया, अब हम लोग जो है वो फाइनली जो क्लीन वाटर है वो पी पाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा लड़का होता है वो रोने लगता है, रोते हुए बोलता है कि बहुत लंबे टाइम से मैंने यहाँ पर क्लीन वाटर जो है वो नहीं पिया था, अब फाइनली वो मुझे पीने के लिए मिलेगा। तुम्हारा इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो याओ शाह होती है वो ये हाओ जो होता है उससे माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर एक एक्सपर्ट होगे, इसीलिए मैं तुमसे यहाँ पर माफ़ी मांगना चाहती हूँ अपनी गलती के लिए। लेकिन इस चीज़ के लिए तुम यहाँ पर मुझे ब्लेम जो है वो नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम देखने में किसी बड़ी फैमिली के यंग मास्टर जो है वो लगते हो, जो कि एक एक्सपेंसिव लाइफ को सिर्फ जो उनके अंदर जीते हुए आया हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने गलती कर दी। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं कोई यंग मास्टर जो है वो नहीं हूँ, और ना ही मैं यहाँ पर जो एक्सपेंसिव लाइफ होती है उसे जीता हूँ। मैं यहाँ पर किसी पर्सन को ढूंढने के लिए आया था, क्योंकि उसने मुझे अपना एड्रेस देते हुए ये चीज़ है वो बताई थी कि वो C30 बेस के अंदर जो हाउस नंबर 24 है उसके अंदर रहती है। और अब हाउस नंबर 24 का नाम सुनते के साथ ही जो याओ शाह होती है वो बोलती है कि हाउस नंबर 24 ये तो मोली शाह का रूम है।
अगर तुम उससे यहाँ पर मिलने के लिए आए हो तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है कि वो 3 दिन पहले ही यहाँ से जो मेडिसिन है उसे कलेक्ट करने के लिए जा चुकी है और वो अभी तक वापस जो है वो नहीं लौटी। और अब याओ शाह की इस बात को सुनते के साथ ही याओ जो होता है वो उसे शक की निगाहों से देखते हुए बोलता है कि क्या तुम सच कह रही हो। और अब याओ के ऐसे रिएक्शन को देखते के साथ ही याओ शाह जो होती है वो बहुत ही फनी तरीके से गुस्सा करते हुए याओ जो होता है उसे बोलती है कि तुम ये कैसा फेस बना रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? तुम मेरे गुस्से के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हो लेकिन मेरे कैरेक्टर के ऊपर नहीं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही याओ शाह जो होती है वो याओ को लेकर जो मोली शाह का घर होता है वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए याओ जो होता है उसे बताती है कि यही उसका हाउस है और देखो मैंने तुमसे कहा था कि वो यहाँ पर नहीं है, तुम खुद इस चीज़ को देख सकते हो। जो सुनते के साथ ही याओ जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में दीवार में पंच मारते हुए बोलता है कि डैमिट, मुझे यहाँ पर उसकी बहुत ही ज़्यादा अर्जेंटली ज़रूरत थी लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि वो यहाँ पर हो ही ना। और अब याओ के ऐसे रिएक्शन को देखने के बाद में जो याओ शाह होती है वो उसे बोलती है कि अरे तुम इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रही हो, क्या हो गया, आखिर तुम्हें उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत जो है वो क्यों है? अगर तुम्हें कोई भी डिफ़िकल्टी है तो तुम यहाँ पर मुझे इस चीज़ के बारे में जो है वो बता सकते हो सकता है कि शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूँ। और अब याओ शाह की इस बात को सुनकर याओ जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या जो फ्रैगमेंट टाउन ग्रुप है तुम उसके बारे में कुछ जानती हो, क्योंकि मैं उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही याओ शाह जो होती है वो उसे बोलती है कि फ्रैगमेंट डाउन, पता नहीं क्यों लेकिन ये नाम जो है वो थोड़ा सुना सुना जो है वो लग रहा है। अगर तुम इनके बारे में ढूंढना जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने फादर के पास में लेकर चलती हूँ, क्योंकि मेरे फादर जो है वो टाउन के मेयर है और पक्का उसके बारे में जानते होगे। जो सुनकर अब याओ जो होता है वो उसका शुक्रिया अदा बोल देता है। जो सुनते के साथ ही जो याओ शाह होती है वो याओ से बोलती है कि अरे तुम्हें शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं, सच बताओ तो मैं तुमसे काफ़ी जलस फील कर रही हूँ। हम दोनों ही सेम उम्र के हैं लेकिन जरा देखो तो तुम तो यहाँ पर जो इंजीनियरिंग है उसके इंटरमीडिएट लेवल पर पहुँच चुके हो। जो सुनते के साथ ही याओ जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम इंजीनियरिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, आखिर तुम्हारा लेवल क्या है? जो सुनते के साथ ही याओ शाह जो होती है वो याओ को बताती है कि मुझे जो मशीनरी है वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन मैंने सब कुछ अपने आप से ही सीखा है, तो इसीलिए तुम कह सकते हो कि मैं बस एंट्री लेवल की इंजीनियर हूँ, या फिर तुम मुझे जूनियर इंजीनियर जो है वो कह सकते हो। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम मुझे इंजीनियरिंग जो है वो सिखाओगे? जो सुनकर याओ जो होता है वो उससे बोलता है कि ये सही टाइम जो है वो नहीं है, तो हम लोग फिर कभी इस चीज़ के बारे में बात जो है वो करेंगे। जो सुनते के साथ ही याओ शाह जो होती है वो बोलती है कि लेकिन तुमने इस चीज़ के लिए मना जो है वो नहीं किया, तो मैं इसे हाँ जो है वो समझ सकती हूँ। और इतना बोलकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जो सुनकर ये हाओ भी कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद में अब याओ शाह जो होती है वो सीधे अपने फादर के पैलेस पर आ जाती है और दरवाजे में लात मारते हुए बोलती है कि फादर क्या आप यहाँ पर हो? और अब याओ शाह के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका फादर होता है वो भी अंदर काफ़ी सारे लोगों के साथ में बैठा होता है। और अब याओ शाह को देखने के बाद में जो उसका फादर होता है वो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि यहाँ पर जो दरवाजा है उसे पुश किया करो, इस तरीके से उसमें लात जो है वो मत मारा करो। और अब इसके इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये C30 बेस का मेयर है जिसका नाम की याओ टी है और इसका लेवल जो होता है वो 120 होता है। और अब अपने फादर को वहाँ पर देखने के बाद में जो याओ शाह होती है वो अपने फादर से बोलती है कि फादर आखिर आप इतनी रात को मीटिंग जो है वो क्यों कर रहे हो? जो सुनकर याओ शाह का फादर जो होता है वो बोलता है कि तुम तो जानती होगी इस टाइम पर जो वाटर पंप है वो टूट चुका है। हम लोग जो है वो यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर डिस्कशन जो है वो कर रहे थे कि हम लोग जो है वो किस प्रकार से इंटरमीडिएट लेवल का जो इंजीनियर है उसे ढूंढ सकते हैं जो कि आकर इस पंप को फिक्स जो है वो कर दे। इससे अलग मैं सोच रहा हूँ कि हम उस पर्सन के साथ में डील जो है वो किस प्रकार से करेंगे जिसने कि हमें जो ये टूटा हुआ पंप है ये शेल जो है वो किया था, मैं उसे हर हाल में ढूंढना चाहता हूँ और उस बास्टर्ड के जो हाथ पैर है वो काटना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही याओ शाह जो होती है वो हंसते हुए अपने फादर से बोलती है कि फादर लगता है कि आप इस चीज़ के बारे में जो है वो नहीं जानते हो, जो ये हाव है उसने वाटर पंप को ऑलरेडी फिक्स कर दिया। जो सुनकर अभी हाव भी वहाँ पर आते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना, मैंने इतनी रात को आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो याओ शाह का फादर होता है वह हैरान होते हुए बोलता है कि याओ शाह क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? जो सुनते के साथ ही उसका एक साथी जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मेयर ये सही कह रही है, जो पानी है वो सच में यहाँ पर आ रहा है और जो ये पानी है पहले से भी ज़्यादा मीठा है। जो सुनते के साथ ही अब याओ शाह का फादर जो होता है वो खुश होते हुए याओ जो होता है उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि हमारे यंग हीरो, तुम हमारे टाउन के हीरो होने के लायक हो, बताओ तुम्हें इसके लिए क्या रिवॉर्ड चाहिए? तुम मुझसे जो भी मांगोगे अगर वो मेरी पावर में हुआ तो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। जो सुनते के साथ ही याओ जो होता है वो उससे बोलता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर याओ शाह का फादर जो होता है वो बोलता है कि ठीक है तो बताओ तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? जो सुनते के साथ ही याओ जो होता है वो मेयर से बोलता है कि मैं जो फ्रैगमेंट टाउन है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो लेना चाहता हूँ, तो मुझे बताओ क्या तुम उनके बारे में कुछ जानते हो? जो सुनते के साथ ही जो मेयर होता है उसका भी रिएक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जिसके बाद में अब मेयर जो होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है अब तुम सभी लोग जो है वो जाकर सो सकते हो, मुझे याओ के साथ में यहाँ पर थोड़ी बात करनी है। जो सुनकर सभी लोग ओके बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी याओ शाह जो होती है वो बोलती है कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, आखिर मैं आपकी क्यों सुनूँ, मैं यहीं पर ही रुकूंगी। जो सुनते के साथ ही याओ जो होता है वो याओ शाह से बोलता है कि तुमने कुछ टाइम पहले मुझे जो चीज़ बोली थी अगर तुम सच में उस चीज़ को लेना चाहती हो तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर अपने फादर की जो बात है वो माननी पड़ेगी।
जो सुनते के साथ ही आशा जो होती है वो अगले ही पल घर से बाहर चली जाती है और बोलती है कि ठीक है, मैं घर के बाहर जो है वो खड़ी हूँ, अगर तुम लोगों को यहाँ पर कोई भी चीज़ चाहिए होगी तो मुझे बुला लेना। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो मेयर होता है वो हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा है कि जो मेरी लिटिल ब्रैट है उसे इस प्रकार से इस बच्चे ने कंट्रोल कर लिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही यह जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, अब मुझे बताना शुरू करो। जो सुनते के साथ ही मेयर जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, लेकिन जो फ्रैगमेंट डाउन है उसका टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट टॉपिक है, बहुत ही कम लोग इस चीज़ के बारे में जानते हैं, तो इसीलिए वाटर पंप को फिक्स करना इसके लिए इनफ नहीं। जो सुनते के साथ ही यह जो होता है वो मेयर से बोलता है कि जैसा कि मेयर से उम्मीद जो है वो की जा सकती थी, बिजनेस करने में वो काफ़ी ज़्यादा चालाक है, तो बताइए आप मुझसे क्या चाहते हो। जो सुनते के साथ ही यह जो मेयर होता है वो यह उससे बोलता है कि बहुत बढ़िया, मुझे आपके जैसे पर्सनों के साथ में डील करने में काफ़ी मज़ा आता है, जो कि बस सीधी बात करते हैं और बातों को ज़्यादा घुमाते नहीं। तो इसीलिए मैं भी अपनी जो बात है वो सीधी आपके सामने जो है वो रखूँगा। मैं बस आपसे एक सिंपल रिक्वेस्ट जो है वो करना चाहता हूँ कि जो हमारी सिटी वॉल है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में आप हमारी मदद कर दें। आपने वाटर पंप को फिक्स कर दिया तो ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगी, क्योंकि तुम जानते हो कि हम लोग जो है वो यहाँ पर वंडरलैंड्स के अंदर जो है वो रहते हैं, जिसका ये चीज़ हमारी ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट जो है वो डालती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी ज़िंदगी के बारे में समझ पाओगे, क्योंकि वैसे भी आप सेफ जोन के अंदर रहते हैं और आप इस चीज़ को बिल्कुल भी इमेजिन जो है वो नहीं कर सकते हो कि यहाँ पर सर्वाइव करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया, मैं यहाँ पर आपकी जो कंडीशन है उसे मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ का यकीन कैसे होगा कि आप मुझे जो इन्फॉर्मेशन दोगे वो इन्फॉर्मेशन सही होगी। जो सुनते के साथ ही मेयर जो होता है वो यह उसे बोलता है कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स है उसकी चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत जो है वो नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि आज से कई साल पहले में जो फ्रैगमेंट डाउन ग्रुप है उसका एक मेंबर जो है वो हुआ करता था। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही यह जो होता है वो अचानक से खड़ा हो जाता है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि अगर तुम फ्रैगमेंट डाउन के मेंबर थे तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन होगी वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी, तो जल्दी से मुझे उनके बारे में बताना शुरू करो, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सुनते के साथ ही जो मेयर होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस बच्चे की पावर जो है वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। वैसे तो मैं पहले ही समझ के आया था कि ये पर्सन जो है वो काफ़ी पावरफुल होगा, जो कि वंडरलैंड एरिया के अंदर ये रात को अकेला घूम रहा था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इस बच्चे की बॉडी के अंदर से मुझे इस प्रकार की जो पावरफुल स्ट्रेंथ है वो महसूस होगी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसका जो लेवल है वो कम से कम 150 तो होना चाहिए। और अब इतना सोचते के साथ ही जो मेयर होता है वो यह उसे बोलता है कि प्लीज़ यंग हीरो आप शांत जो है वो हो जाओ। मैं नहीं जानता हूँ कि यहाँ पर आपकी जो फ्रैगमेंट डाउन ग्रुप है उसके साथ में क्या दुश्मनी है, लेकिन मेरा रिलेशनशिप जो है उनके साथ में 20 साल पुराना है। मैं 20 साल पहले ही उन लोगों को छोड़ चुका हूँ और अब उनके साथ में मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। ये बात जो है वो आज से 30 साल पहले की है। 30 साल पहले जो वंडरलैंड एरिया है इसके अंदर टॉप 5 फोर्स जो है वो हुआ करती थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इविल काम जो है वो किया करती थी, और एक टाइम पर ये पांचों फोर्स जो है वो एक साथ में इकट्ठा होकर सेफ जोन जो है उसके ऊपर अटैक करने के लिए निकल गई। लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनका सामना जो है वो एक बहुत ही पावरफुल पर्सन जो है उससे हो जाएगा, जिसका नाम की मूवी था। और जो मूवी था वो इतना ज़्यादा पर्सन पावरफुल था कि उसने अकेले ही यहाँ पर जो पांचों ग्रुप के पावरफुल लोग थे उन सभी को अकेले ही हरा दिया था। और इस चीज़ में सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो फ्रैगमेंट डाउन जो है वो हुआ था, क्योंकि जो फ्रैगमेंट डाउन थी उसने अपनी जो बैटलिटी थी उसे इस बैटल के अंदर पूरी तरीके से खो दी थी। वे लोग जो है वो यहाँ पर जो दूसरे अलायंस थे उनके सामने खड़े होने लायक भी नहीं रह गए थे, जिसके कारण जो फ्रैगमेंट डाउन ग्रुप था वो धीरे धीरे कर टूटना शुरू हो गया। और उसके बाद में जो फ्रैगमेंट डाउन ग्रुप था वो एक छोटा सा ग्रुप जो है वो बनकर रह गया, जो कि बस फ्रैगमेंट डाउन का जो नाम था उसे लेकर चल रहे थे। लेकिन वे लोग इस चीज़ को जो है वो समझ चुके थे कि ये एरा जो है उन्हें बिलोंग जो है वो नहीं करता, जिस कारण वे लोग जो है वो छुप छुप कर शैडो के अंदर वंडरलैंड एरिया के अंदर जो है वो रहने लगे। जो सुनते के साथ ही यह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर भी जो शिन्या मूवी है वो आ गया है सच में, जैसा कि एक लेजेंडरी हीरो से उम्मीद की जा सकती थी। और अब इतना सोचकर यह जो होता है वो मेयर से पूछता है कि तुम क्या जो उनका करंट बेस है उसके बारे में जानते हो। जो सुनते के साथ ही मेयर जो होता है वो बोलता है कि नहीं, मैं इस चीज़ के बारे में जो है वो नहीं जानता, क्योंकि वंडरलैंड एरिया के अंदर इस टाइम पर उनका कोई भी फिक्स बेस जो है वो नहीं है। वे लोग जो है वो लगातार इधर उधर जो है वो फिक्स होते रहते हैं, इसीलिए उन्हें ढूंढ पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। जो सुनते के साथ ही लिटिल रोबोट जो होता है वो ये आओ को बताता है कि मास्टर ये पर्सन आपसे झूठ जो है वो नहीं बोल रहा। जो सुनकर अब ये आओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो फ्रैगमेंट डाउन है उसके स्टाइल के मुताबिक आखिर हारोजिन कॉम्बैट टीम के ऊपर अटैक करने का उनका कारण क्या हो सकता है। क्या उन्होंने ये अटैक जो है वो बस पैसे के लिए किया था, या फिर इस अटैक को करने का उन लोगों को किसी ने ऑर्डर जो है वो दिया था। और अब इतना सोचते के साथ ही ये आओ जो होता है वो मेयर से पूछता है कि ठीक है, मैं आपसे एक और चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या जो फ्रैगमेंट टाउन के लोग हैं वो फाइट करने के लिए डीमन ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। जो सुनते के साथ ही जो मेयर होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या डीमन ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने नहीं सोचा था कि वे लोग जो है वो बस यहाँ पर जो पैसा है उसे कमाने के लिए यहाँ पर जो ह्यूमैनिटी है उसे ही गिव अप कर देंगे। सच में ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा डरावनी है।
अगर उन लोगों ने जो डीमन ट्रांसफॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल जो है वो किया है तो इसके लिए उन्हें जो डीमन पोशन है उसकी ज़रूरत जो है वो पड़ी होगी। लेकिन जो वंडरलेस एरिया है इसके अंदर जो डीमन पोशन होता है उसे प्राप्त करना बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होता। अगर तुम इस पोशन का जो सोर्स है वो ढूंढना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी। तो क्या इसीलिए तुम यहाँ पर जो मोली शाह है उससे मिलने के लिए आए थे? जो सुनते के साथ ही यह जो होता है वो मेयर को बताता है कि हाँ बिल्कुल यकीन ये दुख की बात है कि वो इस टाइम पर घर पर नहीं है। जो सुनते के साथ ही मेयर जो होता है वो यह को बताता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि दुख की बात है कि यहाँ पर हमारे विलेज के अंदर जो ओल्ड वुमेन थी जिनकी की रेपुटेशन जो है वो हमारे टाउन के अंदर बहुत ज़्यादा थी, वो अचानक से बीमार हो गई और उन्हें हील करने के लिए यहाँ पर जो स्पेशल प्रकार का हर्ब है उसकी ज़रूरत है। इसीलिए जो मोली शाह है वो उस हर्ब को ढूंढने के लिए टाउन से बाहर जो है वो गई है। और अगर उन ओल्ड वुमेन की बात जो है वो की जाए तो वैसे तो उनकी उम्र जो है वो 100 साल से भी ऊपर जो है वो जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी वो हमारे टाउन की इकलौती एल्केमिस्ट है। इसीलिए टाउन के सभी लोग जो है उसकी मदद करना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या उसकी उम्र जो है वो 100 साल से भी ज़्यादा है और वो इस प्रकार का जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर इतने लंबे टाइम तक सर्वाइव कर गई। सच में ये चीज़ बिल्कुल भी आसान नहीं होती। जोशन का मेयर जो होता है वो बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मैं खुद भी यहाँ पर इस चीज़ की दुआ करता हूँ कि वो और लंबे टाइम तक जो है वो जीती रहे, क्योंकि उसने यहाँ पर जो ये एरिया है उसे खुद बिल्ट जो है वो किया था। और अगर जो मोली शाह है उसकी बात की जाए तो जो मोली शाह है वैसे तो वो काफ़ी गुस्से वाली है और वो अननोन रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट जो है वो कर लेती है पैसा बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद भी वो लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा काइंड है। क्योंकि जब भी टाउन के अंदर किसी की तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है तो वो उसे फ्री में मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड कराती है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर फ्रैगमेंट डाउन के बारे में इस तरीके से पूछ रहे हो, तो क्या जो फ्रैगमेंट डाउन है वो उन्होंने किसी तरीके से आपको ऑफेंड किया है? और अब मेयर की इस बात को सुनकर यह जो होता है वो मेयर को बताता है कि उन लोगों ने जो मेरी फैमिली है उसे कैप्चर जो है वो कर लिया है। जो सुनते के साथ ही जो मेयर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और वह हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर वो लोग जो है वो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कैसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शुक्र की बात यह है कि वे लोग जो है वो शैडो में रहकर काम करना पसंद करते हैं, इसीलिए मुझे यकीन है कि उन्होंने ये चीज़ जो है वो पैसे के लिए तो नहीं की होगी। इसीलिए अभी भी जो तुम्हारी फैमिली हो पक्का सेफ़ होगी। जो सुनकर यह जो होता है वो मेयर से बोलता है कि आपके शब्दों के लिए शुक्रिया। जो सुनकर मेयर जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, चूँकि अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है तो अब तुम भी यहीं पर ही आराम जो है वो क्यों नहीं करते, क्योंकि जो मोली शाह है वो मेरे हिसाब से कल जो है वो आ जाएगी, उसके बाद में तुम उससे बात कर लेना। जो सुनकर अब यह जो होता है वो भी ओके बोल देता है। तभी मेयर जो होता है वो याओ शाह को आवाज़ लगाते हुए उसे बोलता है कि याओ शाह ये जो है उसे लेकर जो गेस्ट हाउस है वहाँ पर चली जाओ। जो सुनते के साथ ही याओ शाह जो होती है वो भी गेट को तोड़ते हुए अंदर आ जाती है। और अब जो मेयर होता है वो ये जो होता है उसे बोलता है कि ठीक है आज रात आप अच्छे से आराम करो, क्योंकि कल को आपको हमारी जो वॉल है उसे भी अपग्रेड करना है। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बोलता है कि अरे चिंता मत करो, जब मैंने आपसे वादा कर दिया है तो मैं अपनी टास्क को पूरा जो है वो ज़रूर करूँगा। और इतना बोलकर याओ जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जो मेयर होता है वो याओ शाह जो होती है उसे इशारा करते हुए बोलता है कि मैंने इस पर्सन को टेस्ट जो है वो कर लिया है, ये हाई क्वालिटी का पर्सन है तो इसीलिए तुम इसके साथ में जा सकती हो। जो सुनते के साथ ही याओ शाह जो होती है वो थोड़ा शर्माते हुए अपने फादर से बोलती है कि फादर आप ये किस तरह की उल्टी सीधी बकवास जो है वो कर रहे हो, अभी तो हम लोगों को मिले हुए केवल 2 ही घंटे जो है वो बीते हैं। जो सुनते के साथ ही जो मेयर होता है वो याओ शाह से बोलता है कि तुम इस तरीके से क्यों शर्मा रही हो, इस टाइम पर तुम एडल्ट जो है वो हो चुकी हो तो इसीलिए तुम्हें अपने एक अच्छे पार्टनर को ढूंढना चाहिए और ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मैं भी यहाँ पर अपने जो ग्रैंड सन है उन्हें खिलाना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही याओ शाह चिल्लाते हुए बोलती है कि यहाँ से भाग जाओ। और अब याओ शाह को ऐसे चिल्लाता हुआ देखकर याओ जो होता है वो भी याओ शाह जो होती है उसकी तरफ देखने लगता है और याओ शाह की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या हुआ। जो सुनते के साथ ही याओ शाह जो होती है वो बोलती है कि अरे कुछ भी नहीं, मैं आपको रूम के अंदर लेकर चलती हूँ। जो सुनते के साथ ही अब ये जो होता है वो लिटिल रोबोट जो होता है उसे निकालते हुए बोलता है कि लिटिल रोबोट आखिर ये लोग जो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कहीं ये मुझे सेल करने के बारे में तो नहीं सोच रहे। जो का लिटिल रोबोट जो होता है वो बोलता है कि नहीं मास्टर, ये आपको सेल करने के बारे में नहीं सोच रहे बल्कि ये आपके साथ में वो चीज़ करने के बारे में सोच रहे हैं। जोश का ये जो होता है वो उसे पूछता है कि कौन सी चीज़ की तुम बात कर रहे हो और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर ये जो होता है वो सिटी वॉल जो होती है उसके पास में आ चुका होता है। और अब वहाँ पर खड़े हुए बंदे आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि मेयर ने कहा कि ये पर्सन जो है वो इंजीनियर है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि हाँ इसने कल जो वाटर पंप था उसे भी फिक्स कर दिया था, जिसका मतलब है कि ये एक एडवांस लेवल का इंजीनियर है। जो सुनते के साथ ही दूसरा जो बंदा होता है वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसका जो लेवल है वो तो केवल 18 है तो फिर ये एडवांस लेवल का इंजीनियर कैसे हो सकता है। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, क्या तुम जानते भी हो कि वो सेफ जोन की प्राइड है। तुम्हें उस पर्सन की पावर का कोई भी अंदाजा जो है वो नहीं है और उसके जैसे पावरफुल पर्सन जो होते हैं वो अपने लेवल को काफ़ी आसानी से जो है वो छुपा सकते हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो मेयर जो होता है उससे पूछता है कि ठीक है मुझे बताओ कि जो ये वॉल है ये मैक्सिमम कितने लेवल तक के अटैक जो है उन्हें झेल सकती है।
जो सुनकर याओशा जो होती है वो ये आओ को बताती है कि ये 60 लेवल तक के जो अटैक होते हैं उन्हें आसानी से झेल लेते हैं, क्योंकि लोकेशन जो है वो सेफ एरिया के अंदर आती है, जिसका यहाँ पर ज़्यादातर हाई लेवल के जो मॉन्स्टर होते हैं वो अपेयर नहीं होते, जिसका 60 लेवल तक के अटैक को ये आसानी से झेल जाती है। जो सुनते के साथ ही मेयर जो होता है वो ये आपको बताता है कि लेकिन इतने लंबे टाइम तक यहाँ पर टिके रहने के कारण अब जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है वो धीरे धीरे करके कम जो है वो होने लगी है, इसीलिए हम लोग इसकी स्ट्रेंथ को वापस से इम्प्रूव करना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही अब यह जो होता है वो उस वॉल को टच करते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं इस चीज़ को फील जो है वो कर सकता हूँ कि जो ये वॉल है ये धीरे धीरे कर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है। शुक्र है कि इन लोगों की मुलाकात मुझसे हो गई, नहीं तो ये अगले अटैक को भी नहीं झेल पाती। और अब यह हो कि इतना सोचते के साथ ही जो लिटिल रोबोट होता है वो उसे बताता है कि जो मटेरियल एनालिसिस है वो कंप्लीट जो है वो हो चुका है, और जो मटेरियल है उनका इस्तेमाल करते हुए जो स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाना शुरू किया जा रहा है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सिटी वॉल होती है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट जो होती है वो निकलने लगती है, जो देखकर एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि जरा देखो तो वहाँ से कितनी ज़्यादा लाइट जो है वो निकल रही है, क्या यही एडवांस लेवल की इंजीनियरिंग होती है। जो उनका दूसरा बंदा बोलता है कि मैं तो इस लाइट से अंधा हो जाऊँगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सिटी वॉल होती है वो पूरी तरीके से रिपेयर हो जाती है, और इस टाइम पर जो सिटी वॉल का डिफेंस लेवल होता है वो 100 पर पहुंच चुका होता है, जो देखकर अब सभी लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि चलो देखो तो ये कितना ज़्यादा अमेजिंग मैजिक था। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो मेयर होता है वो सिटी वॉल का जो लेवल होता है उसे देखते के साथ ही हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है कि एडवांस लेवल का जो इंजीनियर है वो 100 लेवल की जो वॉल है उसे इतने कम टाइम में तैयार कर दे, क्या इसका मतलब तुम एलाइट लेवल के इंजीनियर हो। और अब इतना बोल का जो मेयर होता है वो चिल्लाते हुए ये आओ जो होता है उसे बोलता है कि ये आओ तुमने यहाँ पर केवल जो हमारा वाटर पंप था उसे भी यहाँ पर रिपेयर जो है वो नहीं किया, बल्कि तुमने हमारी जो सिटी वॉल थी उसे भी इतना ज़्यादा पावरफुल बनाकर हमारे सर्वाइवल की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व कर दिया। ये आओ सच में तुम हमारे बेस के सेवियर हो, इसीलिए अपने बेस के सभी लोगों की तरफ से मैं तुम्हारा शुक्रिया था जो है वो कहना चाहता हूँ। और इसी के साथ में आज से तुम इस जगह को अपना घर जो है वो समझना, अगर तुम कभी भी यहाँ पर आओ या फिर कभी भी तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत है तो तुम कभी भी हमारे पास में जो है वो आ सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो या शी होती है वो भी चिल्लाते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल हम तुम्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि फादर आप तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग जो है वो कर रहे हो, अभी मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक कार जो होती है वो आ जाती है, जिसे देखने के बाद में याओशा जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि अरे ये तो वही है, ये बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आई है। और याओशा के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कार से उतर कर जो मोली शाह होती है वो अपने साथियों के साथ में वहाँ पर आ जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी और उसके साथियों की जो हालत होती है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। और उसे वहाँ पर देखते के साथ ही जो याओ शाह होती है वो भागते हुए उसके पास में आ जाती है, और उसके पास में आते हुए बोलती है कि मोली शाह तुम फाइनली वापस से वो आ गई। जो सुनते के साथ ही जो मोली शाह होती है वो उसे कोई भी जवाब नहीं देती, जो देखते के साथ ही अब याओ शाह जो होती है वो भी समझ जाती है। और अब मोली शाह के रिएक्शन को देखने के बाद में जो मेयर होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसके फेस को देखकर ये साफ पता चलता है कि जो इसका मिशन है वो फेल हो चुका है, डैमिट अब मैं क्या करूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही ये जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अभी इससे इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछने का सही टाइम नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी देर इसे देखना चाहिए। और यह हो कि इतना सोचते के साथ ही जो मोली शाह होती है वो रोते हुए वहाँ से जाने लगती है, और रोते हुए अपने मन में सोचती है कि ग्रैंड माँ मुझे माफ़ कर देना, मैं पूरी तरीके से यूजलेस हूँ। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसके घर पर आ जाता है, जहाँ पर कि मोली शाह जो होती है वो रोते हुए बोलती है कि ग्रैंड माँ मैं पूरी तरीके से यूजलेस हूँ, मैं उस हर्ब को नहीं ढूंढ पाई। और अब मोली शाह के इतना बोलते के साथ ही हम जो उसकी ग्रैंड माँ होती है उसे देख पाते हैं, जो कि मोली शाह से बोलती है कि बेवकूफ़ लड़की इस तरीके से रोना बंद करो, तुम्हें हर एक चीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने ऊपर लेने की कोई ज़रूरत नहीं, जब से तुम यंग हो तब से ही तुम ऐसा करती आ रही हो, मैं चाहे तुम्हें कुछ भी बोल दूँ लेकिन तुम चेंज नहीं होती। देखा जाए तो मैं ऑलरेडी काफ़ी लंबी ज़िंदगी जो है वो जी चुकी हूँ, क्योंकि वंडरलैस एरिया के अंदर 108 साल तक जीना सच में किसी मिरेकल से कम जो है वो नहीं है। और मैं काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पास में तुम्हारी जैसी अप्रेंटिस थी। मैंने जितनी स्किलें भी तुम्हें सिखाई थी तुमने अपनी यंग एज में ही वे सारी की सारी स्किलें जो है वो सीख ली है। जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो तुम्हारे अंदर मुझे अपनी यंग वाली परछाई जो है वो नज़र आती है। इसीलिए मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई भी रिग्रेट जो है वो नहीं है, मैं जिस तरह की ज़िंदगी जीना चाहती थी मैंने उस तरह की ज़िंदगी जी ली है, तो इसीलिए तुम्हें मेरी जैसी ओल्ड वुमन के लिए रोने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही मोली शाह जो होती है वो रोते हुए बोलती है कि नहीं मैं यहाँ पर आपके बिना जो है वो रहना नहीं चाहती हूँ, अभी भी मुझे आपसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखनी है, तो इसीलिए प्लीज़ ग्रैंडमा मुझे छोड़कर मत जाओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से ये आओ की आवाज़ आती है, जो कि मोली शाह से बोलता है कि माफ़ कर देना मैंने शायद आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिर आप कौन सा जो हर्ब है उसे ढूंढ रही हो। और इतना बोलते के साथ ही अब यह जो होता है वो मोली शाह का जो पैलेस होता है उसके अंदर आ जाता है। और अब यह को देखने के बाद में जो मोली शाह होती है वो यह से बोलती है कि तुम आखिर हो कौन और तुम्हें यहाँ पर किसने आने दिया, मैंने आज से पहले तुम्हें कभी भी नहीं देखा, तो इसीलिए प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। जो सुनते के साथ ही यह जो होता है वो मोली शाह से बोलता है कि मैं कौन हूँ, ये चीज़ जो है वो मायने जो है वो नहीं रखती है, देखा जाए तो तुम एक एल्केमिस्ट हो और तुम यहाँ पर चीज़ों को काफ़ी अच्छे से जज जो है वो कर सकती हो।
तुम्हारे सामने जो ये ओल्ड लेडी पड़ी हुई है, इसकी सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, और अगर तुमने इसे आज ही ट्रीटमेंट जो है वो नहीं दिया तो मुझे नहीं लगता कि शायद ये कल तक ज़िंदा रह भी पाएगी। तो इसीलिए अगर तुम्हारे लिए ये ओल्ड लेडी जो है वो इंपॉर्टेंस जो है वो रखती है तो यहाँ पर बेफालतू की चीज़ों को इग्नोर करो और मुझे बताओ कि तुम्हें किस हर्ब की ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही मोलिशा जो होती है वो ये आपको बताती है कि मुझे बहुत ही रेयर टाइप का जो हर्ब है उसकी ज़रूरत है, जिससे कि क्लिफ फ्लावर जो है वो कहा जाता है, और ये फ्लावर जो होता है वो हाई माउंटेन का जो स्टेप क्लिफ होता है वहाँ पर पाया जाता है। और मैंने आसपास के जितने भी माउंटेन थे उन सभी माउंटेन को सर्च जो है वो कर लिया, लेकिन उसके बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि मैंने ब्लैक मार्केट में भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जो हर्ब है वो ब्लैक मार्केट में भी मुझे नहीं मिला। मुझसे पहले ही वहाँ पर कोई पर्सन आकर उसे ले गया। और अब इतना सुनते के साथ ही ये जो होता है वो लिटिल रोबोट जो होता है उससे पूछता है कि लिटिल रोबोट क्या जो मेरा स्टोरेज स्पेस है उसके अंदर के लिए फ्लावर मौजूद है। जो सुनते के साथ ही लिटिल रोबोट बताता है कि हाँ वो फ्लावर जो है वो मौजूद है, लेकिन ये काफ़ी प्रीशियस है, क्या आप सच में इसे ये देना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर जो सेल्फी से वो बनने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इस लड़की से इन्फॉर्मेशन जो है वो लेना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे ये चीज़ जो है वो इसे देने में कोई भी ऐतराज़ जो है वो नहीं है, और इससे अलग मैं एक ज़िंदगी को भी बचाना चाहता हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर सोचने का सवाल नहीं बनता। और अब इतना सोचते के साथ ही ये जो होता है वो अपने पास से जो फ्लावर होता है उसे निकाल लेता है, उसे निकालते हुए बोलता है कि सच में ये कोइंसिडेंस की बात है कि मेरे पास में ही एक ऐसी चीज़ है वो मौजूद है, तो क्या ये वही है। और अब उस फ्लावर को देखते के साथ ही जो मोली शाह होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और बोलती है कि ये तो सच में एक फ्लावर है, क्या तुम सच में मुझे ये चीज़ है वो सेल करोगे, चाहे तुम मुझसे जो कुछ भी लेना चाहो, जितना पैसा लेना चाहो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। जॉनसन का यह जो होता है वो मोली शाह को फ्लावर जो होता है वो देते हुए उससे बोलता है कि मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, बस मुझे तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहे वो चाहिए होगी, लेकिन वो तो मुझे बाद में बता देना, अभी के टाइम पर जो ये ओल्ड लेडी है इसे बचाना ज़रूरी है। जो सुनते के साथ ही अब जो मोली शाह होती है वो खुश होते हुए जो ये हाव होता है उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझसे जो कुछ भी जानना चाहते हो मैं आपके सवालों का जवाब जो है वो ज़रूर दूंगी। और अब इतना बोलकर जो मोली शाह होती है वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है मैं मेडिसिन को बनाने के लिए चाह रही हूँ। जोसन का ये जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो क्लिफ फ्लावर होता है उसे हाई लेवल की जो मेडिसिन होती है वो बनाई जाती है, इसीलिए इसे रिफाइन करने के लिए भी हाई लेवल के अल्केमिस्ट की ज़रूरत होती है, तो क्या ये लड़की जो है वो इस लेवल पर जो ये फ्लावर है उसे रिफाइन जो है वो कर पाएगी। और अब इतना सोच कर ये जो होता है वो मोली शाह के पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी जो वो ओल्ड लेडी होती है वो बोलती है कि तुम्हारी बॉडी की जो स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है जो कि इस वर्ल्ड की नहीं है। जो सुनते के साथ ही ये हॉबी हैरान रह जाता है। और अब उस ओल्ड लेडी की इस बात को सुनते के साथ ही ये जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उसे पूछता है कि क्या तुम मुझसे बात कर रही हो। जो सुनकर वो ओल्ड लेडी जो होती है वो कुछ बड़बड़ाने लगती है। जो देखकर ये जो होता है वो बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि कोमा में होने के कारण ये बेफालतू की ही जो है वो बड़बड़ा रही है, मुझे जल्दी से उस लड़की के पास में जाना होगा इससे पहले कि वो मेडिसिन बनाने में कोई गलती कर दे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मोली शाह और याओ शाह के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि याओ शाह जो होती है वो मोली शाह से बोलती है कि मोली शाह क्या हो गया, जो हर्ब है वो तुम्हें ऑलरेडी मिल चुका है तो तुम जो प्रोसेस है उसे शुरू क्यों नहीं कर रही। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही ये जो होता है वहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैंने बिल्कुल सही गेस जो है वो किया था, यहाँ पर जो तुम्हारा लेवल है उसके साथ में तुम यहाँ पर इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट जो है वो नहीं होगी, तुम सक्सेसफुली मेडिसिन को बना दोगी। जो सुनते के साथ ही याओ शाह जो होती है वो हैरान रह जाती है, तभी मोली शाह जो होती है वो बोलती है कि लेकिन उसके बाद भी इम्पॉसिबल नहीं है कि मैं उसे नहीं बना सकती। और अब इतना बोलते के साथ ही जो मोली शाह होती है उसे अपने ही ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में बोलती है कि ये सारी की सारी मेरी गलती है कि मैं यहाँ पर एक इंटरमीडिएट लेवल की जो एल्केमिस्ट है वो नहीं बन पाई, लेकिन उसके बाद भी टाउन के अंदर मैं इकलौती एल्केमिस्ट हूँ, तो इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे यहाँ पर जो ये हर्ब है इसे बनाना ही होगा। मैं जानती हूँ कि यहाँ पर जो चांस है फेलियर की वो बहुत ज़्यादा हाई है, उसी के साथ में मैं काफ़ी ज़्यादा डरी हुई भी हूँ। और इतना बोलकर मोली शाह जो होती है वो हैरान होते हुए याओ की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि एक मिनट रुको, तुम मुझे देखते के साथ ही यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी उसे समझ गए, इसी के साथ में तुम जो ये प्रीशियस हर्ब था इसे भी अपने साथ में लेकर घूम रहे थे, तो क्या तुम भी एक एल्केमिस्ट हो। जो सुनते के साथ ही याओ शाह जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि नहीं ये एल्केमिस्ट नहीं है बल्कि ये एक इंजीनियर है, कल इसने यहाँ पर जो वाटर पंप था टाउन का उसे भी सही किया, यहाँ तक कि जो सिटी वॉल है उसे भी अपग्रेड कर दिया। मैं जानती हूँ कि जो ये हाव है वो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसके बाद भी इसके लिए ये चीज़ है वो इम्पॉसिबल है कि ये यहाँ पर इस मेडिसिन को बना सके। जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो उसे बोलता है कि असल में मैं एक एल्केमिस्ट भी हूँ और जो मेरा लेवल है वो बिल्कुल भी लो नहीं है। जो सुनते के साथ ही याओ शाह जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है, और तभी जो मोली शाह होती है वो याओ के पास में आकर उसे सूंघने लगती है और उसे सूंघते हुए बोलती है कि जो तुम्हारी स्मेल है उसे सूंघ कर मैं बता सकती हूँ कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे, जिसका मतलब कि मैं तुम्हारे ऊपर यकीन कर सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही याओ शाह जो होती है वो मोली शाह को रोकने लगती है और उसे रोकते हुए बोलती है कि सुनो मैं जानती हूँ कि ये हाव जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसके बाद भी किसी एक पर्सन के लिए ये चीज़ इम्पॉसिबल होती है कि वो कई सारे प्रोफेशन की स्किल को सेम टाइम पर मास्टर कर ले। मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर जो हर्ब है उसे वेस्ट जो है वो नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें यहाँ पर किसी अल्केमिस्ट मास्टर को जो है वो ढूंढना चाहिए।
जो सुनते के साथ ही मोलिशा जो होती है वो बोलती है कि अपनी लेवल के मुकाबले में यहाँ पर अपनी जो नाक है उसके ऊपर ज़्यादा यकीन करती हूँ। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो उन्हें मेडिसिन देते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारी बातें कंप्लीट हो गई, क्योंकि जो मेडिसिन है वो तैयार हो चुकी है। जो सुनकर मोलिशा खुश हो जाती है और वहीं याओशा जो होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। जिसके बाद में अब याओशा जो होती है वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा फ़नी सा फेस बना लेती है और फ़नी सा फेस बनाते हुए बोलती है कि ये हाउ तुमने तो कर दिखाया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि मोलिशा जो होती है वो अपनी ग्रैंड माँ को आकर जो वो मेडिसिन होती है वो पिला देती है, जिसका अब जो उसकी ग्रैंड माँ होती है वो हील होने लगती है। जिसे देखकर मोलिशा जो होती है वो बोलती है कि मेडिसिन जो है वो सच में काम कर रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मोलिशा की ग्रैंड माँ होती है वो फाइनली अपनी आंखों को खोल लेती है। जो देखते के साथ ही मोलिशा जो होती है वो रोते हुए उसके गले लग जाती है और वो रोते हुए बोलती है कि ग्रैंड माँ फाइनली आप उठ गई, मुझे तो डर था कि शायद आप इस बार मुझे अकेला छोड़कर चली जाओगी। जोशन का उसकी ग्रैंड माँ जो होती है वो बोलती है कि मेरी बच्ची मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें चिंता में डाल दिया था। जो सुनकर अब ये हाउ जो होता है वो याओशा जो होती है उसे बोलता है कि ये दोनों जो है वो देखने में बिल्कुल भी मास्टर और अप्रेंटिस की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे, क्या ये दोनों जो है वो रिलेटेड है। जो सुनते के साथ ही याओशा जो होती है वो बताती है कि जो ग्रैंड माँ थी उसने यहाँ पर मोलिशा को केवल एल्केमी ही जो है वो नहीं सिखाई, बल्कि वो उन्हें वंडरलेस एरिया के अंदर जो है वो मिली थी, जिसके बाद में ग्रैंड माँ ने ही इसे बड़ा किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ग्रैंड माँ होती है वो मेडिसिन को देखते हुए बताती है कि तुम्हारे हाथ में जो मेडिसिन है असल में वो मास्टर लेवल की मेडिसिन है। और अब ग्रैंड माँ की इस बात को सुनते के साथ ही जो मोलिशा होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या ये मास्टर लेवल की मेडिसिन है, लेकिन जो मेडिसिन के ब्लूप्रिंट थे वो तो केवल हाई लेवल की मेडिसिन के थे। और अब मोलिशा की इस बात को सुनकर ये हाउ जो होता है वो उसे बताता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो ब्लूप्रिंट तुमने मुझे दिए थे वे हाई लेवल के ब्लूप्रिंट थे और उनके अंदर कुछ छोटी मोटी गलतियाँ भी मौजूद थी, जिसका उनसे जो बेस्ट इफेक्ट था उसे प्राप्त किया नहीं जा सकता था। इसीलिए मैंने रेशो को चेंज कर जो मेडिसिन थी उसे थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्योंकि जो तुम्हारा ओरिजिनल फार्मूला था उससे बनने वाली मेडिसिन जो थी वो बस यहाँ पर एक ईयर की लाइफ जो है वो दे सकती थी, लेकिन यहाँ पर इस मेडिसिन को मैंने इम्प्रूव करके इससे यहाँ पर मिलने वाली जो लाइफ है उसे 5 साल तक बढ़ा दिया। और अब यह हो गया इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।